बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र करूंगा सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली ख़ामेनी की जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आ गए हैं, बड़े बयानात सामने आए हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली ख़ामेनी के जो मुँह से निकली बात होती है वो ईरान के लिए हतमी होती है। अब जो ख़बर सामने आई, डेवलपमेंट सामने आई, वो ये आई कि उनकी जानिब से एड्रेस किया गया, ख़िताब किया गया सरकारी अफसरान के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़िताब था, डिटेल्ड ख़िताब था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अहम नुकात पर उन्होंने बात की है, वो आपके साथ मैं उसका ज़िक्र करता हूँ। 3 अहम चीज़ें हैं जो मैंने फ़ाइंड आउट की हैं जिस पर उन्होंने बात की। दोस्तों, पहली जो बात उन्होंने की है वो उन्होंने की है सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान जो जंग चल रही है उस हवाले से उनका अहम बयान सामने आया। उन्होंने इस सिचुएशन के ऊपर सऊदी अरेबिया को एक मैसेज कन्वे किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम दिया उन्होंने, और वो क्या कहते हैं वो तफसील में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है वो की है न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से। मैंने रिसेंटली जो वीडियो की थी, आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि जो जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें एक तातुल सामने आ गया है, क्योंकि जो अमरीका है वो अपनी नई शराइत सामने ले आया है, नई कंडीशन सामने लेके आ गया है, और अब मुज़ाकराती अमल जो है वो पिछले 2-3 हफ़्तों से बिल्कुल रुका हुआ है, उसमें एक डिले आ गया है। और जिन शराइत के सामने आने के बाद ईरान का भी उस पर रिस्पॉन्स सामने आया, ईरान ने उसको रेजिस्ट किया, उन शराइत को उस पर अग्री नहीं किया। तो अब अली ख़ामेनी ने उस पर अपना रिएक्शन दिया है, अपना रद्द-ए-अमल दिया है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। वो क्या कहते हैं कि क्या कर रहा है अमेरिका और अब हमें क्या करना है इस पूरे मामले के हवाले से। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पिछले कुछ अरसे में हमने देखा बहुत सारी बड़ी बड़ी ख़बरें सामने हैं, डेवलपमेंट सामने हैं। वहाँ पर किस तरह से इसराइलियों को भी मारा जा रहा है, उनके ऑफिशियल्स मारे गए हैं अननोन लोगों की जानिब से, लेकिन उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो फ़लस्तीनियों को झेलना पड़ा है, भुगतना पड़ा है। और बहुत सारे क्लैशेस अभी रिसेंटली हुए हैं, मैंने आपके साथ वीडियो में वो तफसीलात भी शेयर की थी, तो उस पर भी उनका बयान सामने आया। वो क्या कहते हैं कि अब इसका फ्यूचर क्या होगा और क्या होने जा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, अब वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने आज इस वीडियो में रखूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी ने जो इंपॉर्टेंट ख़िताब किया सरकारी अफसरान के साथ, उसमें जो सबसे पहले उन्होंने बात की वो उन्होंने की है सऊदी इत्तेहाद और यमन के दरमियान जो जंग चल रही है उस हवाले से उनका स्टेटमेंट सामने आया। वो अपने बयान में कहते हैं, सऊदी अरेबिया को ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया और बहुत ही क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ये बात सबसे पहले जान ले कि जो जंग वो लड़ रहा है इस वक्त यमन के अंदर, उसमें उसको फ़तह नसीब नहीं होनी। वो इस बात को पहले समझ ले कि किसी सूरत भी उनको वहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी। वो चाहे जितना मर्ज़ी और वहाँ पर वक्त लगा लें, लेकिन उनको वहाँ पर किसी किस्म की भी वहाँ पर जो वो चाह रहे हैं कामयाबी हासिल करनी, वो उनको नहीं मिलनी। जिसके साथ उन्होंने एक सजेशन दी, उन्होंने कहा कि आप एक रास्ता अडॉप्ट करें, आप एक रीज़न ढूंढें, आप इनखला का कोई ऐसा प्लान करें कि आपको यहाँ से पुरअमन तौर पर खला का रास्ता मिल जाए और आपको ऐसा प्लान मिल जाए कि आप यहाँ से तरीके से आराम से यहाँ से आप रुखसत हो जाएं, बग़ैर किसी मज़ीद फ़साद के, बग़ैर किसी मज़ीद झगड़े के। तो ये आपके हक़ में सबसे बेहतर होगा। साथ में वो कहते हैं कि जो यमनी अवाम है, मैं उनके हौसले की, उनकी हिम्मत की, उनकी बहादुरी की को दाद देता हूँ कि उन्होंने किस तरह से अब तक इन हालात में डट कर मुकाबला किया है। सऊदी इत्तेहादियों का, उन फ़ौज का मुकाबला उन्होंने किस तरह से किया है, तो वो काबिल दीद है। और जो इम्पॉर्टेंट और चीज़ उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि सऊदी ये बात डे 1 से जानते थे कि हम जो जंग करने जा रहे हैं यमन के अंदर, उसमें हमें एंड तक भी लड़ने के बाद कामयाबी नहीं मिलनी। फिर भी उन्होंने उस जंग का आगाज़ किया और अब वो ये बात समझ चुके हैं कि उनको वहाँ पर किसी किस्म की भी जो उनके गोल्स हैं वो हासिल नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ से शिकस्त का सामना करना ही पड़ेगा। और उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो यमनी हैं उन पर ख़ास अल्लाह का करम है, वो खुदा उनके साथ है, अल्लाह उनके साथ है, उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो मज़लूम हैं। तो मज़लूमों के साथ अल्लाह है और उनके साथ अल्लाह की मदद है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप मज़लूमों के ऊपर हमले करेंगे और आप वहाँ पर किसी किस्म की भी फ़तह हासिल कर पाएंगे। आपको डे 1 से मालूम होना चाहिए कि आपको वहाँ पर कोई भी कामयाबी नहीं मिली। जिसके साथ उन्होंने यूएन का रोल भी डिस्कशन में लेके आए और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन जो वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है
वो इस लिहाज से तो मुस्बत नज़र आया कि उन्होंने सीज़ फायर की बात की है। जो हम बात कर रहे थे बहुत अरसे से कि सऊदी इत्तेहादियों और यमन के दरमियान जंग का जो मसला जो चल रहा है उसका हल पीस है, पुरअमन तरीके से इस मैटर को सॉल्व किया जाए। और उन्होंने कहा यूएन ने जो सीज़ फायर की बात की है वो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। खैर अगली जाने बढ़ते हैं। उन्होंने बात की है न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से, न्यूक्लियर डील की उन्होंने बात की है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अब इतने दिनों बाद आके 2 हफ्ते के प्रोसेस के बाद शराइत सामने रख दी, नई शराइत, जो नई कंडीशन सामने आ गई अमेरिका की जानिब से कि इसको भी अग्रीमेंट के अंदर शामिल कर लिया जाए, जिस पर ईरान ने रिएक्शन दिया, रजिस्ट किया और कहा कि हम नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। जो एक्सेसिव डिमांड की जा रही हैं, जो ये कंडीशंस की बात की जा रही है, इस पर ईरान रजिस्ट करता है और फ्यूचर में भी रजिस्ट करता रहेगा। इसके ऊपर हमारी मुज़म्मत जारी रहेगी। हम किसी तौर पे भी आपकी नई कंडीशंस को, जो आपकी नई शराइत हैं, इसको हम अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि हमारी जो टीमें हैं जो इस पूरे प्रोसेस को, न्यूक्लियर टॉक्स को चला रही हैं, जो हमारी वहाँ पर टीम है वियना में, वो इस तरह से, जिस तरह से डे 1 से हमें रिपोर्ट कर रही है, हमारे प्रेसिडेंट को अप टू डेट रख रही है, हमारी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अपडेट कर रही है, हमारे जो और ऑफिशल्स इस टॉक्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको अपडेट रख रही है, वो इस तरह ही हमें अपडेट करती रहे, बताती रहे कि अमेरिका की जानिब से इस पूरे मैटर को किस तरह से डील किया जा रहा है। हमने जहां बेहतर समझा, हमें जब लगा कि हमें कोई बड़ा फ़ैसला करना है, तो हम इस करंट मालूमात के बिना पर फ़ैसला कर लेंगे और हम इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर, टॉक्स के प्रोसेस के अंदर, हम आपको अपना फ़ाइनल आंसर देंगे कि हम आपके इन शराइत और इन कंडीशंस पर कैसे डील करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर। तो बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है जो उन्होंने सामने रख दी है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो है वो है फ़लस्तीन के हवाले से। दोस्तों, फ़लस्तीन के अंदर और इसराइल के दरमियान जो टेंशन्स फिर एक बार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको मालूम है वहाँ पर जो आबादकारियाँ की जा रही हैं, जो कब्ज़े किए जा रहे हैं इसराइली की जानिब से, वो बिल्कुल कंडेमेबल है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अब उनको रिएक्शन देखने में आ रहा है, जो फ़लस्तीनी है वो अब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर उनको मुँह की खानी पड़ रही है इसराइलियों को। रिसेंटली भी डेवलपमेंट सामने आई थी, मैंने वीडियो पूरी की थी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से वहाँ पर इसराइली पर हमले हुए। इसराइली जो ऑफिशल्स थे, हाई ऑफिशल्स थे, वो भी उसके अंदर मारे गए। लेकिन जो काबिल गौर बात थी वो ये थी कि उसमें कुछ अननोन पर्सनस जिन्होंने हमले किए, कोई ऐसे लोग थे जिनके बारे में कोई समझ नहीं आई कौन थे, कहाँ से, उन्होंने किस तरह हमला किया इसराइलियों पर और वो गायब हो गए, उनका भी बहुत जिक्र किया। और इसराइल इस बात को जानता था कि ये हमले फ़लस्तीनियों ने नहीं किए, किसी और ने किए हैं, और फ़लस्तीनियों ने उसके हमलों की ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं की। खैर मैं आपको ये बता दूं कि उन टेंशन्स के अंदर अब अली ख़ामनेई, सुप्रीम लीडर का बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि जो फ़लस्तीन के जवान हैं, जो फ़लस्तीन के अवाम हैं, वो अब जाग चुके हैं, वो अब बिल्कुल पूरे होशो हवास में हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं, वो ये जान चुके हैं कि हमने इसराइलियों के साथ अब कैसे डील करना है, कैसे हमने उनका मुकाबला करना है। तो वहाँ पर जो रीसेंट डेवलपमेंट भी हुई है उस हवाले से भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि ये जिंदा दिल कौम है फ़लस्तीनियों की, वो किसी सूरत भी अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के जो नापाक प्लान्स हैं उसको किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर खुदा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो यकीनी तौर पर जो फतह होगी वो फ़लस्तीन के अवाम को मिलकर रहेगी। फ़लस्तीनी अवाम एक दिन वहाँ पर ज़रूर कामयाब होंगे। जो अमेरिका वहाँ पर कर रहा है, जो उन्होंने इसराइल का भी जिक्र किया, जो इसराइल वहाँ पर कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका पूरी सपोर्ट कर रहा है इसराइल की, तो दोनों ममालिक के बाद जान लें कि फ़लस्तीनी अवाम एट द एंड ऑफ द वॉर, एट द एंड ऑफ द डे फ़तह उनको मिलेगी। तो आपको किसी सूरत भी वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलनी। खैर ये डे 1 से ईरान इस पर यही मौक़िफ़ रख रहा है कि जो ईरान ने सजेशन दी थी टॉक्स के हवाले से कि यमन और सऊदी अरेबिया को अब पीस प्रोसेस पे आना होगा, इस मसले का हल पीस है, वरना 2015 से जो आप जंग लड़ रहे हैं उसका कोई रिज़ल्ट मिलता, किसी को कामयाबी मिल जाती और वहाँ पर सऊदी अरेबिया ज़बरदस्ती जंग के ज़ोर पर वहाँ पर मुसल्लत होता, तो उनको डे 1 से मालूम था कि उन्होंने वहाँ पर नहीं जीत पाना। तो हम अब भी ये सजेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल इस मसले का जो हल है वो पीस के ज़रिए मुमकिन है, टॉक्स के ज़रिए मुमकिन है। तो जो सुप्रीम लीडर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने यूएन का जिक्र किया, यूएन ने ये बात और ये जो प्लान दिखाया है सीज़ फायर के हवाले से, बहुत अच्छा प्लान है। इसके ऊपर अमल दरामद करके दोनों ममालिक फ्यूचर अपना बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर डील की बात की जा रही है, डे 1 से ईरान ने न्यूक्लियर डील पर जो स्टांस रखा था, जो मौक़िफ़ रखा था, जो शराइत की बात की थी, उससे वो
अब तक इतने दिनों बाद भी, इतने महीनों बाद भी वो उससे 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो अपनी नेगोशिएशंस के ऊपर डटा हुआ है और नई शराइत को जो नज़र आ रहा है फ्यूचर में वो किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो चाहता है कि बराबरी की बुनियाद पर एक न्यूक्लियर माहिदा हो जाए और ईरान को श्योरिटी चाहिए कि अमेरिका उस पर बैकआउट मत करे, जिस तरह से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर बैकआउट किया और पूरा जो अग्रीमेंट था उसको नल एंड वॉइड करार दिया और ख़त्म कर दिया माहदे को एकतरफ़ा तौर पर। तो उस पर अब अली ख़ामनेई ने वाज़े कर दिया है कि हमने किसी तरह भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और फ्यूचर में ईरान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। फ़लस्तीन की अगर बात करें तो फ़लस्तीन के अंदर आपको मालूम है जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, वहाँ पर उनके इलाकों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। तो अब हम जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि अब इसराइल का भी नुकसान वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको भी वहाँ पर अब मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और जो फ़लस्तीनी हैं वो भरपूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इसराइली फ़ौज है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं, औरतों को निशाना बना रहे हैं। तो इसको सोचना चाहिए दुनिया को कि वहाँ पर जो फुटेजेस आ रही हैं वो कितनी अफसोसनाक है। मासूम बच्चे जिनकी उम्र 10 से 12-13 साल है, उनको वहाँ मारा पीटा जा रहा है। तो जंग के अंदर जब भी ऐसे मामला हों तो ये वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आता है जिसको पामाल किया जा रहा है। खैर, कोशिश करेंगे कि ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स, ऐसी बड़ी खबरें आप तक इस तरह ही पहुँचाते रहें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।